वेलकम टू आरजे क्लासेस। और आज जो हम लोग टॉपिक करने वाले हैं रिलेशन फाइंड करने वाले हैं किसके, जी और जी। तो जी के बीच में क्या करने वाला है, रिलेशन फाइंड करना है। तो जी और जीजा जी दोनों पढ़ने वाला है हम। देखो दो जी की रिलेशन हमको निकालनी है, तो पहले दोनों जी को समझ लेते हैं। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता कि आपको सभी को पता है। एंड जी जो है स्मॉल जी दैट रिप्रेजेंट किस बात को रिप्रेजेंट करता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो जिनको पता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, देखो जिन लोगों को पता है उनके लिए तो ठीक, और जिन लोगों को नहीं पता है उनको बता दें कि जी की जो आपके पास मिली थी कहां से, F इक्वल्स टू जी m बाय आर स्क्वायर। ये अपने पास क्या था, एक फॉर्मूला था। और आप स्मॉल रखिए कैपिटल रखिए, स्मॉल ही रख लेते कोई दिक्कत नहीं, आर स्क्वायर। और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो थे वो अपने को न्यूटन सेकेंड लॉ जो था F इक्वल्स टू एम ए, फ्रॉम द न्यूटन सेकेंड लॉ अपने को एक रिलेशन मिला था। और रिलेशन क्या थी, F इक्वल्स टू एम ए, ये रिलेशन था। और इसी रिलेशन में अगर हम एक्सीलरेशन ना लेकर अगर एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी की बात कर रहे होते हैं, मींस एक ऐसा बॉडी दैट इज फॉलिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, तो फिर ए के बदले हमने क्या लिखते हैं, जी लिखते हैं। सो एफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम जी, दिस वन। तो और यही क्या करनी है हमको, जी और जी के बीच में रिलेशन फाइंड करनी है। तो आप जब भी रिलेशन फाइंड करनी होगी, जो भी टर्म्स हैं आपके पास, एफ क्या रिप्रेजेंट करता है, जी क्या रिप्रेजेंट करता है, एम की वैल्यू क्या है और दूसरी वैल्यू क्या है, ये सारा वैल्यू आप लिख दीजिएगा। और यहां से लिखना क्या है, तो आप सिंपल लिखेंगे फ्रॉम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एफ इक्वल्स टू आपके पास क्या वैल्यू निकलेगी, जी एम बाय आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये पहला आप इक्वेशन 1 लेट कर लेना और बगल में आप सारे वैल्यूज को लिख देना। मींस वेयर एफ इक्वल्स टू फोर्स, जी इक्वल्स टू ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम आर द masses of the object and r is the distance between the two object। सपोज करो ये मेरे पास m और ये कैपिटल M है, तो इनके बीच की जो डिस्टेंस होगी उस डिस्टेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट करनी है, तो r से हम क्या करेंगे, उस डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेंगे। अच्छा अब अच्छे समझिए, तो फोर्स जो मेरा था किसके इक्वल था, ये, और इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। फ्रॉम द सेकेंड लॉ ऑफ क्या जाएगा, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ, फ्रॉम, तो सेकेंड लॉ से अगर आप देखोगे तो सेकेंड लॉ से क्या मिला आपको, F इक्वल्स टू एम जी। ये आप क्या करना सेकेंड लॉ से, और यहां भी आप लिख देना क्या, वेयर F इक्वल्स टू फोर्स तो आप लिखिए क्योंकि M इक्वल्स टू मास एंड G इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा इन दोनों में जरा सा एक बात देखो, ये भी क्या है आपके पास, फोर्स की वैल्यू है, और सेकेंड वन जो है ये भी किसकी वैल्यू है, फोर्स की वैल्यू है। तो मतलब दोनों में ये फोर्स को रिप्रेजेंट करता है और ये भी किसको रिप्रेजेंट करता है, सो फोर्स को, तो इसका मतलब दोनों की वैल्यू क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अगर किसी को देखो बोर्ड पे थोड़ी सी देखने की प्रॉब्लम हो ना, तो रिजोल्यूशन थोड़ा सा आप बढ़ा लेना तो आपको प्रॉपर्ली दिखेगा, तो एडजस्ट कर लेना। और होप अगर हैंडराइटिंग से अगर कोई प्रॉब्लम हो तो हम लगातार बोल भी रहे हैं और लिख भी रहे हैं, तो शायद आपको समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अच्छा अब क्या लिख रहे हैं, तो 1 एंड 2 बोथ आर इक्वल, दैट मींस ये वैल्यू और ये वैल्यू भी आपस में क्या होगी, इक्वल होगी। तो हम लिख सकते हैं mg इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये एक m और एक m गया अपने पास, सो g इक्वल्स टू जी एम बाय आर स्क्वायर। ये एक रिलेशन निकल आएगा किसके बीच, g और g के बीच में। और इस रिलेशन का यूज कर हम क्या कर सकते हैं, कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं।